Hello students, how are you? Hope you all are fine and well at your home. We are done fourth chapter also, and I have also a hope from you that you have done also this chapter. आप लोगों ने भी इसको पढ़ लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा. आज हम इसके वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. सो दैट लेट्स स्टार्ट दैट क्वेश्चन आंसर्स. अगर आप लोगों ने पढ़े हैं तो बहुत आसान है, ये लेसन बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको आते भी होंगे. तो हमने इसके वर्ड मीनिंग छोड़े थे, जो हम आज वर्ड मीनिंग करेंगे. सबसे पहले है मैग्निफिशेंट. मैग्निफिशेंट का मतलब होता है, यहाँ पे दिया गया है मैग्निफिशेंट, और जिसका मतलब होता है बहुत ही अच्छा या बहुत ही सुंदर, वेरी गुड और ब्यूटीफुल. स्ट्रिप्ट. स्ट्रिप्ट जो दूसरा वर्ड मीनिंग है, इसका मतलब क्या होता है? मार्क्ड विद अ पैटर्न ऑफ स्ट्रिप्स. मार्क्ड विद अ पैटर्न ऑफ स्ट्रिप्स, यानी कि स्ट्रिप्स का मतलब होता है लंबी पट्टियाँ ऐसी, ठीक है. या हम इसको बोल सकते हैं हिंदी में धारी या फिर धारियाँ, ठीक है. इसको हम धारियाँ भी बोल सकते हैं. स्ट्रिप्स का मतलब जो है, और इसमें बोला है स्ट्रिप्ड, तो स्ट्रिप्ड का मतलब होता है धारियाँ जो कि किसी चीज़ से बनाई हुई हों. सेकंड है कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन टू और मोर थिंग्स जॉइन और मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल यूनिट. कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जो या तो एक दूसरे से जुड़ी हुई हों या फिर एक दूसरे के अंदर ही मिक्स्ड हुई हों. एक सिंगल यूनिट बनाने के लिए दो या दो से अधिक चीज़ें या तो एक में ही मिक्स्ड हों या जुड़ी हुई हों, तो एक यूनिट बनाती हैं, ठीक है. तो इस तरह से इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं. ग्रेस का मतलब होता है अट्रैक्टिवनेस. ग्रेस का मतलब होता है अट्रैक्टिवनेस, यानी कि जिसकी चमक हो या कोई चीज़ ऐसी जो आकर्षित करे, वो होती हैं ग्रेस. क्यूरियस का मतलब एगर. क्यूरियस यानी एगर, वैसे इसको बोलते हैं हिंदी में जिज्ञासु. हिंदी में क्यूरियस और एगर का मतलब होता है जिज्ञासु. उसके बाद है टफ. टफ का मीनिंग यहाँ पर है वेरी स्ट्रोंग. सॉरी, यहाँ पर है टफ का मतलब वेरी स्ट्रोंग, और स्ट्रोंग यानी हार्ड. हार्ड बोल सकते हैं, सख्त हिंदी में बोल सकते हैं इसको, सख्त, ठीक है. उसके बाद है मैस्क्यूलर. बॉडी विद लोट्स ऑफ मैस्क्यूल्स. मैस्क्यूलर का मतलब होता है बॉडी विद लोट्स ऑफ मसल्स. मैस्क्यूलर मतलब मसल्स, यानी कि इसको बोलते हैं जिसके ज़्यादा मसल्स होती हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनको मैस्क्यूलर्स बोलते हैं. कंट्रास्टिंग. नेक्स्ट है कंट्रास्टिंग. कंट्रास्टिंग वेरी डिफरेंट इन कलर और स्टाइल. इसका मतलब होता है किसी चीज़ के विपरीत. सॉरी, विपरीत, अपोजिट और बिल्कुल विपरीत. स्टाक का मतलब होता है मूव स्लोली एंड क्वाइटली टुवर्ड एन एनिमल और पर्सन इन ऑर्डर टू किल और हार्म हिम. स्टाक का मतलब है धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ना
जिससे कि उसको पता ना चले कि कोई उसकी तरफ उसको नुकसान पहुंचाने के लिए या उसको मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है। सो धीरे धीरे मूव करना। प्रे का मतलब मैंने आपको बताया था, यहाँ पे शिकार होते हैं, इसका मतलब होता है शिकार। तो यहाँ पर एन एनिमल और बर्ड दैट इज़ किल्ड एंड ईटन बाय अनदर, तो एक ऐसा एनिमल या कोई पक्षी जो मार करके कोई दूसरे पक्षी या जानवर के द्वारा खाया जाता है, उसको बोलते हैं शिकार या प्रे। सो ये थे आपके वर्ड मीनिंग, और आज हम एक्सरसाइज में करेंगे एमसीक्यूज़। फर्स्ट है टिक करना अपने, द डैश इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। अब आपको पता है, आपने लेसन पढ़ा है कि नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया कौन है, कौन है? फर्स्ट में टाइगर है, सेकंड में लॉयन है, थर्ड में लियोपार्ड है। तो इन तीनों में से कौन है? फर्स्ट, टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। टाइगर स्लीप्स बिटवीन डैश आवर्स, कितने घंटे टाइगर सोता है? क्या वो 12 से 14 के सोता है, क्या वो 13 से 15 के से सोता है, या फिर 16 से 18 के बीच में सोता है? तो हमें पता है कि टाइगर जो है 16 से 18 घंटे की नींद लेता है। बंगाल टाइगर आर फुली ग्रोन एट डैश ईयर्स ऑफ एज। बंगाल टाइगर्स हैं वो कब फुल ग्रोथ कर जाते हैं? कब कर जाते हैं फुल ग्रोथ? जब उनकी एज जो है, क्या वो 2 से 3 के बीच में होती है, क्या वो 3 से 4 की होती है, या फिर 4 से 5 की होती है? तो उनकी एज जो है 2 से 3 के बीच में होती है, ठीक है। तो वो फुली ग्रोन हो जाते हैं बंगाल टाइगर। द मेल टाइगर वेटेड अबाउट डैश किलोग्राम। मेल टाइगर होते हैं उनका वज़न कितना होता है, उनका वेट कितना होता है? 2 to 230 होता है, या 120 to 140 होता है, या 130 to 170 होता है? तो हमें पता है, हमने लेसन पढ़ा था, लेसन के एंड में बताया था कि मेल टाइगर का जो वेट होता है वो 2 to 230 होता है, 2000 to 200 to 230 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश टाइगर्स रिजर्व्स हैव बीन एस्टेब्लिश इन द कंट्री। कंट्री में कितने टाइगर्स को रिजर्व किया गया है? तो आप लोगों ने पढ़ा था 18 है, 19 है, या 20 है? हमें पता है वो कितने हैं, 19 टाइगर्स हैं जिनको रिजर्व किया गया था स्टार्टिंग में कंट्री के लिए। जब प्रोजेक्ट की अंडर प्रोजेक्ट जब प्रोजेक्ट की स्टार्ट हुई थी, तो 19 टाइगर्स को इस्टेब्लिश किया गया था कंट्री में, ठीक है। तो ये थे आपके एमसीक्यूज़। कल हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। सो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।